सभी का महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं, जहां चुनाव नतीजों का दिन है और एक एक करके सभी रुझान और नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा और विश्वसनीय गेस्ट पैनल भी हमारे साथ है और धमाकेदार स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चौधरी जी हमारे लोकतंत्र का उत्सव है, तो ऐसे उनका स्वागत है धमाकेदार जनता का फैसला सुनामों पर और साथ ही साथ रुझान और नतीजे की पल पल की अपडेट सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत स्वागत है, वेलकम वीरेंद्र जी आपका हमारे पैनल पर एक बार फिर से। तो इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे शुरुआत करते हैं, फिर एक एक जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है जो अब तक के रुझान सामने आ रखे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, ये बड़ी जानकारी है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश के इंचार्ज हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से ये मीटिंग हुई है। इंचार्ज हैं आंध्र प्रदेश के सिद्धार्थनाथ सिंह। और साथ ही साथ जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी हर एक पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती नजर आ रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जब टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई, क्योंकि आंध्र प्रदेश के इंचार्ज हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया था टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को। उसके बाद खबर यह भी आई कि अमित शाह ने भी उनसे बातचीत की है और अब सिद्धार्थनाथ उनसे मिले हैं जाकर। और एक बड़ी खबर यूपी से, इकरा हसन 73,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। सहारनपुर से खबर, कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी लीड लगातार बरकरार किए हुए हैं, लगभग 89,000 वोटों से भी आगे चल रहे हैं। कैराना में एसपी की इकरा हसन इस वक्त आगे चल रही हैं। इकरा हसन 73,000 से ज्यादा की लीड बनाए हुए हैं। शुरुआत उन्होंने 80 से 82 वोटों की लीड से की थी, अब बढ़ते बढ़ते देखिए 73,000 के पार पहुंच गई। इमरान मसूद 89,000 के पार पहुंच गए। कैराना में एसपी की इकरा हसन आगे है, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे हैं। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, वहां से चुनाव लड़े और पोस्टल बैलेट के वक्त से ही वो आगे चल रहे हैं और इस लीड के मार्जिन को बढ़ाते जा रहे हैं। इकरा हसन कभी पीछे हुई कभी आगे हुई, बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही थी, लेकिन अब एक बड़े मार्जिन से इकरा हसन आगे हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं कैराना से और 73,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही है। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है वीरेंद्र चौधरी जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है योगेश जी आपका भी। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले एक देशव्यापी आंकड़े की बात कर लेते हैं। एनडीए अभी तक जो हमें मिल रहा है रुझानों में, आप देखिए किस तरीके से 295 के आसपास बनी हुई, लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और 230-231 के आसपास आईएनडीआईए गठबंधन बन चुका है। तो क्या 10 साल बाद एक बार फिर से खिचड़ी सरकार, क्या इस पर अब चर्चा करनी चाहिए हमको, क्योंकि 3 बजे का वक्त हो गया है? नमस्कार जी। देखिए, अभी वो थोड़ा जल्दी होगा कि हम खिचड़ी सरकार की बात करें, क्योंकि एनडीए का जहां तक अब नंबर है जो हम दिखा रहे हैं 294 है और 272 चाहिए। हाँ, एक फर्क ये है कि बीजेपी का अपना नंबर अकेले जो पिछले 2 टर्म में, पहले 2014 में 282 था और 2019 में 309 था, जिसमें लगभग 50-60 सीटों का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन जहां तक सत्ता की बात कहेंगे, पहला जो पूछना होगा राष्ट्रपति जी को, वो एनडीए को ही पूछना होगा। बिल्कुल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जाहिर सी बात है, अलायंस है। दूसरी बात, लार्जेस्ट पार्टी भी अभी बीजेपी ही है, इसलिए इस बात को तो पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए इस नंबर के आधार पे कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। तो यानी एनडीए ये जो आंकड़ा है फिलहाल, ये रुझानों का आंकड़ा है और बीजेपी इंडिविजुअली 242 सीटों के आसपास फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन आप देखिए 232 सीटें और एनडीए 293 सीटें। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, लेकिन इन रुझानों को नतीजों में तब्दील होने में कुछ घंटे लगेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन इनके आधार पर अब आप देखिए सरकार कैसी बने, कौन साथी साथ आए, किनको वापस बुलाया जाए, कवायदे शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार के पास कहा जा रहा है कि फोन किया गया है कांग्रेस के द्वारा। जीतन राम मांझी को बधाई दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। चंद्रबाबू नायडू के पास प्रधानमंत्री का फोन पहुंचा है। तो ऐसी बहुत सारी कवायदे जो है वो शुरू हो चुकी हैं। आमतौर पर रिजल्ट आने के बाद जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अब रुझानों के दौरान ही हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बड़ा जहाँ तक बात है अभी जो रुझानों की, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे रहते हैं
तो जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा फॉर्मेट है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले इनवाइट करा जाता है या प्री पोल अलायंसेस जो ऑलरेडी हैं वो हमेशा प्रेफरेंस में रहते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एनडीए को इनवाइट भी आएगा, दे विल गेट इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑल्सो, लेकिन उस चीज़ को कंसॉलिडेट त्याच्यामध्ये कदाचित अजून नक्की नाही, पण उद्याच्या दिवस दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकार्यांना मिळेल ते असेल तर उद्याच्या बैठकीला आम्ही तातडीने जाऊ आणि एकंदर पुढचे धोरण, पुढची नीती ही सामूहिकपणानं चर्चा करून ठरवू, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं। आज या निवडणुकीमध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या घडलेल्या आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जागा मर्यादित लढवल्या, सगळ्या मिळून आम्ही 10 जागा लढवल्या, पण त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की 7 जागेवर आणखी काही त्याचा पूर्ण काउंटिंग झालेलं नाही, पण 7 जागेवर आज आम्ही पुढे आहोत। किती ठीक है, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र जी और योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी के पास चलते हैं। योगेश जी, अब काफी टफ फाइट यहाँ पर इंडिया गठबंधन देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी देख रहे हैं, एनडीए 35 पर है और इंडिया 44 पर नजर आ रही है। और जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ है, चाहे महिला सुरक्षा की बातें तो लगातार बीजेपी करती रहती है, लेकिन बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, इसका जिक्र नहीं हुआ, इसका खामियाजा। लेकिन आपके पास लौटेंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है इससे बीच, लालजी वर्मा कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। अम्बेडकर नगर से एसपी लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं।